8 मार्च है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेन्स डे। और वही महिलाएं हर सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। आज का दिन है सम्मान का, संघर्ष का और शक्ति का। आज हर जगह महिलाओं ने साबित किया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं है। आज के समय में देश जहां खड़ा है, यहाँ महिलाओं का नाम ही शोषण से शुरू होता है। अगर महिलाएं रोड पे जा रही हैं तो उनको बोलेंगे कि देखो कितनी मस्त माल जा रही है, मतलब अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। महिला सशक्तिकरण का हाईटेक ड्रामा चलता है, रोज नई नई नीतियां लागू होती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई उसके एकदम अपोजिट है। हमारे नरेंद्र मोदी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत वहां पे फांसी की सजा होती है। मतलब घर की इज्जत लड़कियों से, बाहर की इज्जत लड़कियों से, परिवार का इज्जत लड़कियों से क्यों लोग अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि हर सेक्टर में महिलाओं का नाम ही शोषण से शुरू होता है। लड़की कोई भी जॉब कर रही है तो उसका बॉस ये सोचेगा कि इसको कैसे अपने बिस्तर तक लेकर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। 8 मार्च है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वुमेन्स डे। आज का दिन एक तारीख नहीं है, आज का दिन है सम्मान का, संघर्ष का और शक्ति का। वो महिला जो मां बनकर परिवार को संभालती है, वो बहन जो हौसला देती है, वो बेटी जो घर में खुशियां लाती है, और वही महिलाएं हर सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं, चाहे वो डिफेंस हो, मिनिस्ट्री हो, साइंस हो या स्पोर्ट्स हो। इन सब जगहों पे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका मिसाल दिया जा सकता है, जैसे कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम और हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका मिसाल दिया जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारा मुद्दा ही कुछ और है। आज हर जगह महिलाओं ने साबित किया है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन आज के समय में देश जहां खड़ा है, यहाँ महिलाओं का नाम ही शोषण से शुरू होता है। आज हर सेक्टर में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। मतलब अगर महिला आईएएस ऑफिसर भी है तो उससे उसके सीनियर इस तरह हाथ मिलाते हैं जैसे कि नेक्स्ट डे वो महिला आईपीएस उनके बिस्तर में ही दिखेगी। इस नजरिए से लोग हाथ मिलाते हैं। जब आईएएस ऑफिसर्स को नहीं छोड़ा जाता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा? कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो मुझे दिखाने में शर्म आ रही है, लेकिन आप लोग देखें क्योंकि देश की सच्चाई अभी यही है। और मैंने उसमें माननीय ओपी सिंह जी का भी नाम लिखा है, जो आईपीएस अधिकारी हैं, हरियाणा कैडर के 92 बैच के। उन्होंने मेरे साथ अभद्र हरकतें की, जबकि मैं अंबाला में एज अ ट्रेनी पोस्टेड थी और वो उस समय अंबाला पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। इसके अतिरिक्त और भी जिस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ मेरे साथ जो वारदात हुई है वो उस ईमेल में विस्तृत तौर पे दी गई है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो और फोटोज में देखा, हमारे महिलाओं का जो सम्मान का ग्राफ था वो कितनी तेजी से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग शिक्षित होकर भी अशिक्षित हो जाते हैं अपने हवस के नशे में, अगर महिलाएं रोड पे जा रही हैं तो उनको बोलेंगे कि देखो कितनी मस्त माल जा रही है, मतलब अपनी बहन बचाओ और दूसरे की बहन वाओ। ये वाला सिस्टम हो चुका है हमारे देश में। अगर महिला जा रही है तो उसको देख के पूरा उसके बॉडी स्ट्रक्चर को स्कैन कर लेते हैं लोग। इतना गंदगी उनके मन में भरा हुआ है। अगर महिलाएं सब्जी लेने जा रही हैं, किसी भी स्टॉल पे जा रही हैं, तो वहां पे खड़े होके गलत बातें, अभद्रता और डबल मीनिंग बातें यूज की जाती हैं, जिससे महिलाएं अकेले निकलने में 100 बार सोचती हैं। और यही रीजन है कि घर में सब बोलते हैं कि जा रही हो तो भाई को लेके जाओ, अकेले मत जाओ। और क्या क्या बताएं, बाकी सब तो आपके सामने है
महिला सशक्तिकरण का हाईटेक ड्रामा चलता है, रोज नई नई नीतियां लागू होती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई उसके एकदम अपोजिट है। यहाँ पे रेप होता है तो रेपिस्ट को 6 महीने से भी कम लगते हैं बाहर आने में, उनको बेल मिल जाती है कि वो जाएं और दोबारा ऐसा दुष्कर्म करें। यहाँ पे राजनेता बने फिर रहे हैं, वो एक रेपिस्ट हैं और आज सांसद हैं। हमारे नरेंद्र मोदी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो तुरंत वहां पे फांसी की सजा होती है, लेकिन ये तो न्यू इंडिया है। यहाँ पे तो तुरंत एक अपराध हुआ तो तुरंत उसके बाद तुरंत दूसरा अपराध होगा। अगर रात को 10 बजे लड़की रोड पे अकेले दिख जाए तो उसको तुरंत लोग दूसरे निगाह से देखेंगे कि रात को 10 बजे लड़की अकेले कहां से आ रही है। तुरंत उसके कैरेक्टर पे बात आ जाएगी कि ये सही लड़की नहीं है, इसका कुछ गलत काम होगा, इसीलिए रात को 10 बजे अकेले रोड से आ रही है। क्यों? लड़कियां जॉब नहीं करती हैं? क्यों लड़कियां जॉब से घर वापस अकेले नहीं आ सकती हैं? लेकिन मानसिकता में तो हवस भरा हुआ है, तो उसी निगाह से ही देखेंगे लोग लड़कियों को। और पूरे इज्जत का ठेका लड़कियों ने ही क्यों ले रखा है? मतलब घर की इज्जत लड़कियों से, बाहर की इज्जत लड़कियों से, परिवार का इज्जत लड़कियों से क्यों? लोग अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाते हैं? बहुत मुझे हैरत होती है ये सोच के कि हमारा भारत सांस्कृतिक सभ्यता में आता है। फॉरेन कंट्रीज से महिलाएं आती हैं यहाँ पे होली मनाने, यहाँ पे घूमने, यहाँ के होली को एंजॉय करने आती हैं, कल्चर को समझने आती हैं। होली के नाम पर फायदा उठाकर उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश में महिलाओं का जो सम्मान का ग्राफ है वो क्यों इतनी तेजी से नीचे गिर रहा है। क्योंकि हर सेक्टर में महिलाओं का नाम ही शोषण से शुरू होता है। लड़की कोई भी जॉब कर रही है तो उसका बॉस ये सोचेगा कि इसको कैसे अपने बिस्तर तक लेकर जाएं। ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतने पे तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश में महिलाओं के इज्जत का ग्राफ, महिलाओं का ग्राफ, महिलाओं के सम्मान का ग्राफ कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं ने हमारे देश को हमेशा ऊंचाई तक ले गई हैं और आगे भी लेकर जाएंगी, लेकिन ये हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि महिलाएं देश की रोशनी का प्रतीक हैं। इनका सम्मान करें, ना कि इनको हवस भरी निगाहों से देखें, ना कि इनका शोषण करें। अगर महिलाएं रोड पे चल रही हैं तो उनको सम्मान की निगाहों से देखें, ना कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्कैन करें। आज अचूक संघर्ष के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि ये जो महिला सशक्तिकरण का नया नया नियम लागू होता है वो जमीन पर भी दिखे, क्योंकि जब जमीन पर दिखेगा तो महिलाएं बेधड़क होकर घर से बाहर निकलेंगी, हर सेक्टर में अपना नाम और ऊंचा करेंगी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।